Yes, ready. 100 watts per minute. Start. मैं पिछड़े क्षेत्रों के विकास के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जब रेलवे का विकास होता है तो उससे क्षेत्रों का पिछड़ापन भी दूर होता है और राष्ट्र का एकीकरण करने में रेलवे की भूमिका होती है। किसी क्षेत्र में रेलवे के प्रवेश का यह अर्थ होता है कि इससे देश का एकीकरण होता है, देश में जागृति आती है और पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास होता है। देश के उद्योगों में वृद्धि होती है और देश विकास की ओर अग्रसर होता है। इस दृष्टि से जब हम रेलवे की ओर देखते हैं तो हमें साफ दिखाई पड़ता है कि जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जहां पर आपको कुछ खर्चा करना चाहिए और रेल लाइनें पहुंचानी चाहिए, वहां आप वैसा नहीं कर रहे हैं। दूर दराज के क्षेत्रों में, जैसे पहाड़ी व रेगिस्तानी क्षेत्रों में, रेलवे लाइनें बिछाकर उन्हें देश के अन्य क्षेत्रों के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि उनमें औद्योगिक प्रगति लाई जा सके और उनके पिछड़ेपन को दूर किया जा सके। इन क्षेत्रों में रेल के आने से वहां के लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। यदि हम इस पर गंभीरता से विचार करके कार्य नहीं करेंगे तो जो हमारे देश के पिछड़े इलाके हैं उनका विकास नहीं हो सकेगा, उनमें उद्योग धंधे नहीं लग सकेंगे। इसलिए इस पर ध्यान देना आवश्यक है। पैरा महोदय, मैं इस सदन का ध्यान रेल के माल डिब्बों की कमी की ओर भी दिलाना चाहता हूँ। माल डिब्बों की कमी होने के कारण हमारे व्यापार को नुकसान हो रहा है। मैं आभारी हूँ कि इस संशोधन पर मुझे बोलने का समय दिया गया। पैरा अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूँ, किंतु समर्थन करने के साथ साथ कुछ बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना उचित समझता हूँ। इस संशोधन विधेयक में खानों में काम करने वाले मजदूरों के कल्याण के बारे में चर्चा की गई है। उनको सुविधाएं दिए जाने की बात कोई विरोध नहीं कर सकता, सब लोग समर्थन ही करेंगे। हम देखते हैं कि मजदूरों का जितना भला होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है। पैरा इस बात की चर्चा करते हुए मैं दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अभी कुछ महीने पहले मजदूर संघ की रैली हुई थी। इस रैली में बहुत बड़ी संख्या में खानों में काम करने वाले श्रमिक भी आए थे। उन्होंने शिकायत की कि उनमें से बहुत से लोग हिंदी भाषी क्षेत्रों के हैं, किंतु उनके बच्चों के लिए स्कूलों में पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। सरकार का यह नियम है कि अगर काफी संख्या में इस तरह के लोग हों और जिस भाषा को भी वे जानते या बोलते हों उसी भाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन खान मालिकों ने इसकी व्यवस्था नहीं की है,
जिसकी वजह से कठिनाई होती है। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि वे इसका पता लगाएं और यदि यह बात सही है तो उनके बच्चों को अनपढ़ बनाकर रखने से कोई लाभ नहीं होगा। समाप्त।